नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है और एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी लगभग तय हो चुका है, लेकिन अब तक ये नहीं पता चल सका है कि आखिर किसके खाते में कौन सी सीटें गई हैं। देखिए, आपको बता दें कि अब तो अंदर अंदर सिंबल बटने भी शुरू हो गए हैं, कॉल जाना भी शुरू हो गया है और देखिए कहा जा रहा है कि प्रारंभ कर दीजिए, शुरू कर दीजिए तैयारी को। लेकिन आपको बता दें कि कईयों के चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर है, लेकिन कईयों के दिल टूटे हैं और बड़ी बात यह है कि अब तो दिल जलों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है और ऐसे ही एक और प्रत्याशी हैं जिनका दिल टूटा है। फ्रेम में आपको मेरे साथ हम के नेता चुन्नू शर्मा नजर आ रहे होंगे, तो आइए फिर बिना देरी के इनसे सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल टूटा है, तकलीफ हुई है, अरमानों पर पानी फिरा है, ये क्या ठीक है, कहिएगा? अरमानों पे पानी फिरा है और ये अरमान दिल भी तो टूटा है, तैयारी भी तो कर रहे थे आप। तैयारी था तो वो मेरा तैयारी है, वो दिखेगा आने वाले समय में। और ये मेरे साथ साथ जहानाबाद के महान जनता का अरमान पे भी पानी फिरा और इसके लिए वो सारे एकत्रित हैं और सारे एक दिमाग से वो दंडित करने का काम करेंगे। आप बिल्कुल आने वाले समय में देखेंगे। शब्दों का चयन ठीक तो कर रहे हैं ना आप? राजनीति में दंडित जो है इसको मतदान से किया जाता है। मान लिया कि तो एनडीए के सारे प्रत्याशी वहां हारने का काम करेंगे। सिर्फ जहानाबाद नहीं, जहानाबाद, घोसी, मखदुमपुर एक लंबा कैंपेन चलेगा। हमने कैंपेन चलाया था एनडीए को एकजुट करने के लिए। आप पता कर लीजिएगा, एनडीए का कुनबा बिखरा हुआ था। पिछले 1 वर्षों से हमने वहाँ काफ़ी मेहनत किया और मेहनत का परिणाम था कि जहानाबाद की महान जनता ने अपार समर्थन दिखाया और वो समर्थन समय समय पर दिखा। गांधी मैदान में दिखा, जब एनडीए सम्मेलन में दिखा, एनडीए के नेताओं ने भी देखा, और जब मेहनत का मजदूरी लेने का बात आया तो ये एनडीए वाले सामंतवादी सोच के हैं। इन्होंने मजदूरी नहीं दिया है और जब मेहनत कराकर अगर मजदूरी नहीं दिया जाता है तो आंदोलन का रूप लेता है और हम जहानाबाद की महान जनता के पास जाने वाले हैं और हमको पता है कि जहानाबाद की महान नहीं, थोड़ा सा आपको रोकेंगे चुन्नू जी। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इतने गुस्से में क्यों हैं आप, इतने भड़के हुए क्यों हैं आप, क्या हो गया है? तफसील से थोड़ा हमें समझाइए, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं। इतना गुस्सा क्यों है चुन्नू शर्मा के अंदर? ये गुस्सा नहीं है तो फिर क्या है? ये जब आपको बता रहे हैं कि कोई भी जब कोई काम करता है, ईमानदारी से अपना काम को, हमने अपने हिस्से के काम को किया और खूब रोए हैं लगता है आप। हम रोने वाले, आंखें भी फूली हुई हैं। वो बता रहे हैं हम रोने वाले। मर्द को दर्द भी होता है और रोना भी आता है। हम रोने वालों में से नहीं। आप पता कि ये आंखें क्यों फूली हुई है जी। 3-4 दिन से सोए नहीं हैं। आप देख रहे हैं, आज भी एक कार्यक्रम में थे, करीब अच्छी संख्या में जहानाबाद के लोग आए थे और उनके साथ रूबरू। तो सुबह से हम भाग दौड़ कर रहे हैं, उसके बाद आपके पास आ गए हैं। तो ये रोने वाला काम हम नहीं करते हैं। तो फिर गुस्सा क्यों है ये गुस्सा अगर हमने मेहनत किया है, हमको मजदूरी के हकदार थे और अगर ये मजदूरी नहीं मिला है तो ये आपको कैसे पता कि मजदूरी नहीं मिला है? अभी कहाँ पता चला है कि किसके खाते में कौन सीटें गई हैं? चुन्नू जी, कहीं गलती तो नहीं ना कर रहे हैं? इतना ही लंबी आप बोल रहे हैं, जिस तरह से आपका गुस्सा निकल रहा है। देखिए, जिस पार्टी की हम राजनीति करते हैं तो उनके नेताओं से हमारी बात हुई है तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आप अपना चुनाव लड़िए, हमारे पार्टी में सिंबल उपलब्ध नहीं है। वो जहानाबाद की जगह, वो जहानाबाद की जगह अत्री मिला, हम लोगों ने लिया है और अत्री किसी और उम्मीदवार के लिए उन्होंने चेंज, इन्होंने बताया है। किसने बताया? किससे जो बात हमारे पार्टी के संस्थापक जीतन राम मांझी, हम पार्टी के जो संस्थापक हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो इशारा नहीं, संस्थापक महोदय से ही बात हुई थी। कल ही की तो बात है, कल बात हुई थी, आमने सामने बात हुई। आमने सामने बात हुई थी। क्या कहा उन्होंने? कहा कि आप अपनी तैयारी कीजिए, अगर आपको लड़ना है तो आप स्वतंत्र हैं, लेकिन वो मतलब मेरे पास, हम जहानाबाद का सीट मेरे हिस्से में नहीं आया है, हमने अत्री ले लिया है। जहानाबाद सीट नहीं आई है, वो हमको अत्री मिली है। अत्री मिली है। सुनकर दिल टूटा। सुनकर तो दिल तो टूटना, दिल कहिए टूटना, मनोबल टूट, लेकिन हम लोग वहां से उन लोगों में से हैं कि जिसको आप लोग कह रहे हैं दिल टूटना है, मनोबल टूटना, तो यहीं से फिर अपने आप को एक
एक स्टेज ऊपर लेके चले जाते हैं। और हमने संकल्प लिया कि हम तो पब्लिक के जनता के पास जाएंगे। मालिक लोग के पास गए, आज पूछे तो सब बोले कि आप निर्दल आइए, सबसे बेहतर निर्दल। ये सब महागठबंधन, एनडीए, ये सब कुछ नहीं, ये सब जहां बिहार की पब्लिक को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। तो हम एक फ्रेश आंदोलन, क्रांति के मूड में इस पर जहानाबाद है, और ये क्रांति आपको दिखाई पड़ेगा, क्रांति दिखाई पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ और सवाल है जो मन में उठ रहा है आपकी बातों को सुनने के बाद। हो सकता है कि आपके नेता वहां पर अड़े होंगे, हो सकता है कि आपके नेता चुन्नू शर्मा के लिए वहां पर लड़े होंगे, और हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि इतना करने के बावजूद उन्हें जहानाबाद सीट नहीं मिला होगा। थोड़ा भरोसा रखिए ना नेताजी पर। सिर्फ और सिर्फ क्या आपका मकसद इतना ही था कि चुनाव लड़ना है, चुनाव नहीं लड़ाइएगा तो चुन्नू शर्मा ऐसे ही बोलेंगे? आपको मैं बता देना चाहता हूं, अरे भरोसा क्यों नहीं है नेता पर? आपका नाम तो समरीन है हमारा नाम। समरीन जी, सुन लीजिए, ये पार्टी का जब से स्थापना हुआ तब से हमने ईमानदारी से काम किया। तो भरोसा रखिए नेता पर। भरोसा तो है ना, भरोसा तो था। तो फिर भड़ास क्यों निकाल रहे हैं? भड़ास निकाल रहे हैं कि हमको जहानाबाद चुनाव लड़ना है, और जहानाबाद में उन्होंने कहा कि जहानाबाद सीट मेरे खाते में नहीं है। मेरे नॉलेज में है कि अरे तो अड़े होंगे ना आपके लिए। मेरे नॉलेज में है कि इन्होंने जहानाबाद की जगह अतरी मांगा। तो हम सब साहब लोग से सवाल ये पूछना चाहते हैं कि जब आप जहानाबाद में नहीं लड़ना चाहते थे तो हमको 1 साल से इतना मेहनत का आपको कह देना चाहिए था। हमने जब इन्होंने कहा कि एक बड़ा कार्यक्रम करा के दिखाइए, तो हमने जनवरी में गांधी मैदान भरने का काम किया। उसके बाद हम दिल्ली गए और पूछे कि सर क्या, हमको लगा कि हो सकता है ये चाहते होंगे कि एक जनसभा करा दे और सीरियस नहीं होंगे जहानाबाद को लेके। तो हमने पूछा कि क्या करना है सर, जहानाबाद को कंटिन्यू करना है, मतलब ये हो गया आप छोड़ दें? तो हमारे पार्टी के संस्थापक जीतनराम मांझी साहब ने कहा कि नहीं, आप जहानाबाद लड़िएगा। और हमने उसके लिए तैयारी किया तो बहुत सारा कार्यक्रम किया। एनडीए का सम्मेलन, एनडीए के कार्यक्रम में आदमी कहाँ आता है? हमने एनडीए के कार्यक्रम में आदमी नहीं आता है। एनडीए के कार्यक्रम में आदमी नहीं आता है। हम एनडीए सम्मेलन गए हैं, मतलब आदमी 1000। मोदी जी का जादू चलता है। अब मोदी जी की बात हम नहीं कर रहे हैं, अभी ये जो बिहार के एनडीए का जो नीतीश कुमार जी का भी बिहार में बाहर है। क्योंकि नीतीश कुमार बाहर है, लेकिन आप लोग को पता ही होगा कि एनडीए के लोग इकट्ठा नहीं होते हैं। वो ठीक है, मतदान वगैरह इकट्ठा नहीं होते हैं, नहीं वो, तो फिर क्या होता है चुन्नू जी? वो राष्ट्रीय जनता दल का ये सुनते थे कि भीड़ इकट्ठा, तो उसको हमने यानी कि पोल खोल रहे हैं आप। पोल खोल रहे हैं, नहीं मिली तो चुन्नू शर्मा पोल खोल रहे हैं। जो सच्चाई है वो बताना बता रहे थे। तो पहले तो हम पहले सच्चाई नहीं दिख पहले जब मेहनत हो रही थी, जब सच्चाई नहीं दिख रही नहीं, जब काम हम कर रहे थे, और तो हम लोग काम कर रहे थे, पार्टी का आश्वासन था कि आप लड़ेंगे। और ये सिर्फ ये नहीं कि 5 वर्षों में हमने पार्टी का शुरू से, जब से स्थापना से निस्वार्थ भाव में, अगर हम टिकट के लोभी होते तो पिछले विधानसभा में मांग सकते थे, उसके पहले भी मांग सकते थे। हमने नहीं कहा कि नहीं, जितना भी पार्टी के लिए अभी और मजबूत करना है। और जब हमको लगा कि जहानाबाद में हम मेहनत हो चुका है और अब यहाँ पर रिजल्ट, तो ये एक चीज आप बताइए, आप जो इतना बोल रहे हैं, एनडीए के नेताओं को ये ध्यान तो रखना होगा ना कि हमारा कौन कार्यकर्ता एक्टिव है, किस तरह से। आप हमको एक चीज बताइए, एनडीए का जो भी है, सुन रहे हैं जो नाम, अभी हालांकि आप कह रहे हैं कि नाम फाइनल नहीं है, तो कहाँ आया है? हाँ, तो कहाँ ऑफिशियल अनाउंसमेंट ठीक है, तो आपको ये देखना होगा ना, आपका बेटा, आपका जो घर में है, तो वो कौन अच्छा काम कर, ईमानदारी से काम कर रहा है, किसके काम से लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो उनको तो समय पर आपको इनाम देना होगा। ये तो है, तो उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है, जो हमारे नेता ने बताया है। तो हमने कहा, नेता ने कहा कि आप जाकर अपना लड़िए, आपका तो अच्छा काम। आपको ऐसा नहीं लगा, अगर हम बात करें आपके जहानाबाद की, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि जेडीयू पिछली बार वहां पर लड़ी थी, तो आपको वहां पर ताल ठोकना ही नहीं चाहिए था? ये देखिए, एनडीए के नेताओं का शुरू में गलती तो आपकी भी है। आप सुन लीजिए, जब एनडीए के नेताओं ने शुरू में, जब ये कैंपेन शुरू हुआ कि जब कि अब चुनावी मोड में आया, तो एक स्टेटमेंट जारी किया कि एनडीए गठबंधन का जो दल जहां से ज्यादा मजबूत रहेगा वहां पे उसको प्राथमिकता दी जाएगी। आप भी याद है क्या वो स्टेटमेंट? एनडीए के नेताओं का ये स्टेटमेंट था, और उस स्टेटमेंट के नेता ने जो कहा, तो उसको हम ले रहे कि ठीक है, हम यहाँ मेहनत करते हैं। और मेहनत इस तरह से हुआ कि वहां अचानक से हम पार्टी के प्रति लोगों का
बहुत बड़ी संख्या में समर्थन मिला। तो इसका आधार पर ये आप लोग को पता होना चाहिए, आप मीडिया वाले हैं, जहानाबाद में किसने मेहनत किया, कौन स्ट्रांग है, ये आप खुद पता कीजिए। और अगर हमारा बात गलत साबित होता है तो आप फिर खंडन कीजिए कि नहीं, इनका कोई मेहनत नहीं हुआ। वो तो ठीक है, वो तो हमारी चुनावी यात्रा निकली हुई है, वो तो हम अपने व्यूअर्स को लगातार बताते ही रहते हैं चुन्नू जी। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि इसी बीच आपका एक वीडियो खूब धड़ल्ले के साथ वायरल हो रहा है, बड़े बड़े आरोप आप बड़े बड़े लोगों पर लगा रहे हैं, क्या कह रहे हैं उस वीडियो में? बताइए क्या आरोप है? नहीं, हम आपसे ही जानना चाह रहे हैं कि वीडियो आपका वायरल है तो कहाँ वायरल है? वायरल हुआ होगा तो हुआ होगा, क्या बताइए? बिल्कुल है, हमारे मोबाइल में भी है। बताया तो बताइए। बड़े आरोप आप लगा रहे हैं, आरोप क्या है? वो आरोप कौन सा आरोप गलत लगा रहे हैं? पैसे के लेन देन का आरोप। तो पैसे का लेन देन तो हुआ, सुनना ही है तो हम खुले में बोल रहे हैं। पैसे का लेन देन तो हुआ, किसने किया? तभी तो किसने किया? पार्टी के नेता ने किया। कौन नेता ने किया? सबूत है चुन्नू शर्मा के पास? सबूत ये है, बड़े आरोप लगा रहे हैं। सबूत है मेरे पास। कहाँ है सबूत? सबूत है, मैं बता रहा हूँ कि जिस महानुभाव को ये टिकट दिया गया है, तो देखिए अब सबूत कहिएगा तो क्या मेरे सामने हुआ है, लेकिन जो सुनने को मिला वो हमारे, हाँ मिला है, और ये सब कोई जानता है। हाँ बिल्कुल हुआ है, पैसा लेकर के टिकट दिया गया है। बिल्कुल, हाँ। अभी भी कह रहे हैं हाँ, बिल्कुल, ये सच है और ये 100% सच है, और इसके लिए कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। ये लेकिन वीआईपी कल्चर एनडीए में जो है ना, वो एनडीए को बहुत बड़ा झटका देने जा रहा है। बिल्कुल, एनडीए में 2025 में 225 पार होगा एनडीए का। अब ये क्या होगा? नारा लगाया जा रहा है, आपने भी सुना होगा, और आपने तो लगाया भी होगा ये नारा। हम तो 225 सीट पे आकलन किए नहीं है। एनडीए के नेता का पहला स्टेटमेंट रहा है 225 और 2025 में 225, और अमित शाह जी के रैली में अमित शाह जी कहते हैं कि 160। अब पहले ये दोनों फिगर में हमको बताइए कि कौन सा फिगर एक्यूरेट है, तब हम बात करेंगे। हम तो पब्लिक, हम तो जहानाबाद की। चलिए ठीक है, ये बताइए अब चुन्नू शर्मा क्या करेंगे? तिलमिलाए हुए हैं आप, गुस्से में हैं आप, साफ दिख रहा है, तो अब करिए क्या करेंगे? चुन्नू शर्मा तिलमिलाए नहीं है, गुस्से में चुन्नू शर्मा जहानाबाद से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और इसकी हमने घोषणा भी किया है। सबसे बेहतर राजद की सिटिंग सीट है, सबसे बेहतर निर्दल, जनसुराज भी ऑप्शन है। हम किसी दल की राजनीति नहीं करेंगे, हम अब जनता की राजनीति करेंगे, सिर्फ मालिक लोग का सेवा करेंगे। और हमको पूरा यकीन है कि हम मालिक लोग का, अगर लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, तो मालिक लोग अगर खुश हो जाएंगे तो हमको विधानसभा लगता है कि मालिक खुश हो पाएंगे। मालिक खुश हैं? लगता नहीं, मालिक खुश हैं। आप 10 से 12 दिनों में जानते हैं ना, जिसको चुनाव लड़ना होता है 3 चीजें चाहिए होती हैं, झंडा चाहिए होता है, डंडा चाहिए होता है, बंदा चाहिए होता है ना सब आपके पास? ये सब झंडा तो नहीं है आपके पास? आपको बता दे रहे हैं जी, मेरे पास जहानाबाद का झंडा है, और वो जहानाबाद का झंडा लेके जब निकलेंगे, और ये लाइसेंस हमको जहानाबाद के महान जनता ने दिया है, और आप समीक्षा करेंगे, 10 से 12 दिन रुक जाइए, 10 से 12 दिन में वहां कोई दल नहीं रहेगा, सिर्फ निर्दल उम्मीदवार चुन्नू शर्मा का रंग रहेगा, सिर्फ चुन्नू शर्मा का जलवा रहेगा। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है, और जहानाबाद में खेला होता है नहीं होता है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिर ये पूरी बातचीत, पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।